कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपको पेपर देने से पहले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर लाए हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा केमिस्ट्री का। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर रोल नंबर निकला था। और साथ ही देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बैन 2024 रसायन शास्त्र केमिस्ट्री आपका पेपर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 220 रहने वाला। अब चलिए सुन जो आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर वो देख लेते तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही जगह चुन के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 1000। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित बिल्ले की मूल्यों की संख्या कहते हैं। तो आपका था मोलारता और बाता मोलारता और साता नॉर्मलता और दाता फार्मलता। तो जो आपके यहाँ पर ये 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित बिल्ले की मूल्यों की संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बहुत जगह मोलारता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। फिर आपका आता है दूसरा 1 फैराडे विद्युत कमान। तो आपको यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत कमान बताना। ठीक है, तो इसका आपका आवर्षण आता है 3.7 गुणे 10 की घात -6 कूलम। और बा आता है 6.23 गुणे 10 की घात 23 कूलम। और सात आता है 10 की घात 6 कूलम। और दा आता है 96,500 कूलम। तो यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत कमान होता है आपका 96,500 कूलम। ठीक है, आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा निम्न में से वह है कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो आपका आता अभिक्रिया का ताप, वाता अभिक्रिया का सांद्रण और साता उत्पादों का सांद्रण और दाता अभिकारकों के सांद्रण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्न में से वह है कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो स्टूडेंट आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है प्रथम संकीर्ण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री के मान धनात्मक होता है। तो इसका आपका अवसान आता है Zn, बा आता है Cu और सा आता है Cr और दा आता है Mn। तो आपका यहाँ पर प्रथम संकीर्ण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा Cu कॉपर। ठीक है, कॉपर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पाँचवा CuNH3 का होल 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है। तो आपको इसकी EAN संख्या बतानी है। तो जो आपकी इसकी EAN संख्या निकल के आएगी वो 36 निकल के आएगी। आपको 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता जब कैल्शियम एसिडेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा ईगो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एसीटोन। तो फाइनली जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहले करेगा आपका बी करेक्ट आंसर। जो आपका दूसरा आता है तो दूसरे करेगा आपका यहाँ पर क्या, दूसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो तीसरा आपका आता है तीसरे करेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर और चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं तो देखते जाइए। फिर आपका आता है पाँचवें का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका 6वां आता है तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हमने करा दिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बेलन जिनके प्रासन दाब समान होते हैं दोनों बेलन कहलाते हैं। तो यहाँ बेलन जिनके प्रासन दाब समान होते हैं समपरासारी। ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा समपरा। ठीक है, समपरासारी बेलन कहलाते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या है, बेलन जिनके प्रासन दाब समान होते हैं समपरासारी बेलन कहलाते हैं। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है। ठीक है, शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका तीसरा था तीव्र अभिक्रिया डॉट सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया 10 की घात -12। ठीक है, 10 की घात -12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। फिर आपका चौथा आता अधिकांश संक्रमण तत्व डॉट चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो इसका आंसर है आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, आपका यहाँ पर अनुचुंबकीय, चुंबकीय पहले से लिखा हुआ तो यहाँ पर अनु। ठीक है, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। फिर आपका 5वां आता लुकास अभिकर्मक निर्जर ZnCl2 तथा डॉट का मिश्रण होता है। तो 5वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर लुकास अभिकर्मक निर्जर ZnCl2 तथा HCl। ठीक है, HCl का मिश्रण होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 6वां आता है एमिन में सी बॉन्ड एक्स बंध का अमोनिया द्वारा विदलन डोंडो कहलाता है। तो जो आपके यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर है तो इसे आपको खुद करना। और जिस स्टूडेंट को यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर पता है वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही जो यहाँ पर सही आंसर लिखेंगे हम उनका यहाँ पर कमेंट पिन भी कर देंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका आता है दूसरा। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, तो जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। फिर आपकी आती है सहयोगी बनाइए, आपकी स्तंभ A और B में दिए सहयोगी।
आगे 5 नंबर की आती है प्रजाति कुचालक। तो कुचालक को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है ओस्मा, तो इसको आपको प्लेटम धातु से मैच करना। जो तीसरी आती है विशिष्ट चालकता, तो जो आपकी विशिष्ट चालकता रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, विशिष्ट चालकता आपके यहाँ पर हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी तीसरी हो जाएगी, ठीक है। फिर चौथी आती है ईडीटी है, तो आपका ईडीटी यहाँ पे एक लेगेंड है, तो आपको लेगेंड से मैच करना है। और पाँचवीं आती है प्राथमिक एमिन, तो इसको आपको RnH2 से मैच करना है, ठीक है। RnH2 आपकी प्राथमिक एमिन है, तो ये आपकी 5वीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी फ़ोटो, ठीक है। तो आपकी स्क्रीनशॉट ले चलना है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई, तो आपको मैच कर लेनी है उसी तरह से। अब आते हैं 7 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बिलो के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहला आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है एथिलीन डाइमीन यन द्विक लवण है, तो दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है, दूसरा भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलेय है, ठीक है, तो जो तीसरा वो भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर आता है मैथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा, ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और फिर आपका पाँचवा आता है मैथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, तो पाँचवा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और फिर आपका 6वां आता है ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके यहाँ पर सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। और साथ ही जिस तरह से यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताएं आंसर, उसी तरह से आपको याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 5, एक शतभाग में उत्तर लिखिए 5 नंबर के आते हैं। तो पहला तो जो विलन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं भी कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका स्थिर, ठीक है। आप यहाँ पर दिख लीजिए स्थिर क्वाथी विलयन, ठीक है, आप यहाँ पर दिख लीजिए स्थिर क्वाथी विलयन, आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्थिर क्वाथी विलयन। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा था 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने में पर्याप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो दूसरे का आंसर है 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने में पर्याप्त युक्ति सेल कहलाती है, ठीक है, सेल आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है लेंथनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो तीसरे का आंसर है लेंथनम की +3, ठीक है, +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। फिर चौथा आता है उस प्राथमिक एल्कोहल के नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसका आंसर है आपका एथेनॉल, ठीक है, आपका एथेनॉल यहाँ पर हो जाएगा चौथे का उत्तर, ठीक है, एथेनॉल आपका चौथे का उत्तर रहेगा। फिर 5 मात्रा रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ फाइब्री, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए फाइब्रिनोजेन, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, ठीक है, फाइब्रिनोजेन ये आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 5वीं का उत्तर, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दी गए हैं एक शतभाग मतलब वो हमने कंप्लीट करा दी और आपने अच्छे से याद कर ली हूँ। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता संप्रासाई विलयन किसे कहते हैं। अब जो इसका अथवा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता है यहाँ पर देख लीजिए असमान अणुभार किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था प्रश्न 6 समप्रासाई विलयन किसे कहते हैं, तो ये आपका इसका आंसर समप्रासाई विलयन जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो तो दोनों विलयन के लिए प्रासन दाब का मान भी बराबर होगा, अतः वे विलयन जिनके लिए प्रासन दाब का मान समान होता है उन्हें समप्रासाई विलयन कहते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर आता विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखी, अथवा संचरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखी, तो ये आपका इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। किसी चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा का आप यहाँ पर देख लीजिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर जो आपको ऊपर क्वेश्चन साथ अथवा दोनों में से हम आपको एक का सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है, अथवा सहित आपको याद करना है। फिर आपका आता अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, अथवा संकीर्ण ऊर्जा व देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर का वह समझ जिसमें अभिकारक की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 एक लवण संकुल लवण में 2 अंतर लिखिए, अथवा प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 लवण और संकुल लवण में अंतर लिखना है। तो ये आपका यहाँ पर संकुल लवण और 2 लवण, ठीक है। जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ संकुल एक, तो यहाँ पर एक और लवण एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले संकुल लवण हेडिंग डालनी, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, इसी को लिखना है, ठीक है। पहचान खो देते हैं, पूरा आपको इसे पहले हेडिंग डाली संकुल
लवड़, फिर आपको पूरा लिख देना, फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डाली द्विक लवड़ पूरा लिख देना, ठीक है। इस तरह से भी आप अंतर लिख सकते हैं हेडिंग डालकर भी, और नहीं तो आप पॉइंट बाई पॉइंट भी अंतर लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप हेडिंग डाल के भी लिखेंगे तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा, और पॉइंट डाल के भी लिखेंगे तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पढ़ते हैं निम्नलिखित ऑप्शन हैं एवं को IUPAC नाम लिखिए, K3FECN का होल 6 और K2PDCL4, इनका आपको केवल IUPAC नाम लिखना, अथवा निम्नलिखित ऑप्शन हैं एवं को सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आता पोटेशियम टेट्रा साइनाइड निकलेट सेकंड, और बाता टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 किलोइड, इनका आपको यहाँ पर सूत्र लिखना। तो जो आपका अथवा वाला है इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आए हैं पोटेशियम टेट्रा साइनाइड निकलेट सेकंड, ये आपका ए वाला आया और दूसरा भी आया। तो इसका आंसर है आपका K4NaCN का होल 4, और आपका बा वाले का आंसर है CONH3 का होल 4 H2O का होल 2 ClCl2, ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका यहाँ पर 10वीं का अथवा का सॉल्यूशन है, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता फॉर्मूला क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अथवा तक क्या होता है जब एस्टेरिक अम्ल पर हाइड्रोजन के अम्ल की क्रिया कराने पर, और बात बेंजल्डिहाइड के NaOH के साथ गर्म करने पर। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था फॉर्मूला क्या है इसको उपयोग लिखिए, तो ये इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता तथा कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ 12वां था जोटर आयन को उदाहरण सही समझाइए, अथवा एमीन क्षारीय होते क्यों कारण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था जोटर आयन किसे कहते हैं उदाहरण सही समझाइए, तो ये रहा आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दो अंक के क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न 13 आता है क्वेश्चनांक संगत हाइड्रोग्राम और चौथा क्यों कारण लिखिए, अथवा RNA और DNA में अंतर दीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया हो तो यूरिया का मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए, अथवा आता आदर्श व अनादर्श बेलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 15वां था शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते उदाहरण सही समझाइए। इनके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं। अथवा अभिक्रिया की कोटि से आपके समझते उदाहरण देकर समझाइए। और फिर आपके यहाँ पर 16वां था Cu पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है क्यों, अथवा लेंथनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स में अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां था फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पर 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और बेंजीन आर्थो एवं पैराक्रिस्टल, इनको आपको फिनॉल से प्राप्त करना है। फिर आपका अथवा तब वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता अभिक्रिया सही समझाइए। फिर आपका 18वां तक क्या होता है जब, ठीक है। यहाँ पर दिख लीजिए आपको 4 नंबर रहेगा इसका अथवा आता निम्न को समझाइए केवल समीकरण दीजिए। सैंडवर अभिक्रिया, पोटेज फिटिंग अभिक्रिया, कार्बन एमिन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ऊष्मीकरण अभिक्रिया और रिबन अभिक्रिया, इन सभी की आपको समीकरण देना है। फिर 19वां आता भी चलकता, तुल्यंगी चलकता, आणविक चलकता का सूत्र वैकल्पिक लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा आता संचारण किसे कहते हैं, संचारण को प्रभावित करने वाली कारक तथा संचारण से बचाने के उपाय बताइए, ठीक है। फिर आपका 20वां आता है एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, ये आपका 20वां क्वेश्चन। इसका अथवा देख लेते हैं। तो अथवा आता है निम्न को समझाइए लुकास अभिकर्मक, रिबन अभिक्रिया, टोलन अभिकर्मक और यूरोट्रोपिन, इन सभी को आपको यहाँ पर समझाना है। तो फाइनली जो आपका यहाँ पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।